इतना जेनरिक क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 3 से। पहला क्वेश्चन है, भारत में पानी की समस्या की प्रकृति का विश्लेषण करें। जो कदम इस संकट से उबरने के लिए लिए जा सकते हैं उसका विश्लेषण करें। क्वेश्चन सीधा साधा है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? पानी की समस्या की प्रकृति का विश्लेषण और जो कदम इस संकट से उबरने के लिए लिए जा सकते हैं। नाउ पहले क्वेश्चन की डिमांड समझने के बाद आपको ये पता करना है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखें। इंट्रोडक्शन में वही चीज लिखनी है जो आप उसके कोर मतलब जो इसकी बॉडी है उसमें लिखना चाहते हैं। हाँ, भारत में पानी की समस्या को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत में पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पानी की समस्या क्यों आ रही है। इससे ये लगेगा एग्जामिनर को, हाँ आपको पूरा वाटर के बारे में मालूम है ना। इंडिया में 118 बिलियन क्यूबिक मीटर रेनफॉल होता है, वन ऑफ द कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, फिर भी भारत में पानी की समस्या क्यों आ रही है। और हम ग्लोबल वाटर का 4% होल्ड करते हैं, फिर भी पानी की समस्या आ रही है। इसके कारण क्या है और इसकी नेचर क्या है, इसके बाद आप शुरुआत करो कि पानी की समस्या कहाँ कहाँ आ रही है। फिर उसके बाद लिखो चैलेंज क्या है। चैलेंज आप लिख सकते हो डिमांड और सप्लाई मिसमैच जैसे हो रही है। और ये डिमांड और सप्लाई मिसमैच क्यों हो रहा है, इसको आपको तर्क देना है। पहले 1951 में पॉपुलेशन क्या थी, 1951 में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी क्या थी, और वही 2011 में क्या हो गया है। 17% हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है अराउंड 17.4, और वो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी होगी 1545। ये डिमांड सप्लाई मिसमैच बस टाइमलाइन के थ्रू ही नहीं, रीजनल एरिया में भी डिस्कस करो। जैसे राजस्थान में क्या डिमांड सप्लाई मिसमैच है, यूपी में क्या है, तो इस रीजनल वेरिएशन को भी लेके आओ। इसके अलावा रीजनल वेरिएशन के साथ साथ रूरल और अर्बन एरिया में ना, अर्बन एरिया में वाटर की डिमांड है 135 लीटर पर कैपिटा डेली, और वो 3 टाइम्स ज्यादा है रूरल डिमांड से। जबकि अगर आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो अराउंड 31% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में है और 69 के आसपास रूरल एरिया में है। और बाई 2050 50% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहेगी। दैट मीन्स 840 मिलियन जो पीपल है वो डायरेक्टली वाटर डेफिसिट एरिया में होंगे। इसके अलावा आप इसमें जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, इसको भी लेके कह सकते हो कि इनमें चैलेंज क्या है। सरफेस वाटर में रिवर, रिवर्स में चैलेंज क्या है, इनका इकोलॉजी का और इनके पोल्यूशन का। टैंक्स, टैंक्स जिस हिसाब से हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं और वो हाशिए पर जा रहे हैं, उसको आप यहाँ डिस्कस कर सकते हो। ग्राउंड वाटर में आप ये डिस्कस करते हो कि पानी का स्तर कैसे डाउन जा रहा है, और वो क्यों जा रहा है, क्योंकि हम इसका बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं और उनको रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा कारण है एग्रीकल्चर। जिस हिसाब से हमने एग्रो क्लाइमेटिक और एग्रो इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये समस्या पैदा हो रही है। इसका सीधा एग्जाम्पल आप पंजाब और हरियाणा में देख सकते हैं, और इसका दूसरा एग्जाम्पल विदर्भ और कावेरी रीजन है। इसके अलावा पानी में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, और ये पोल्यूशन कहाँ से आता है, नोन पॉइंट सोर्सेज से। इसके अलावा जो भारत में पानी की समस्या का जो और कारण है श्रिंकिंग सोर्सेज, और हम जिस हिसाब से नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपने ट्रेडिशनल सिस्टम को। इसके अलावा आप इसमें वाटर सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं, जिसमें आप बात करेंगे एक्सेस, अवेलेबिलिटी और एसिमिलेशन की। एक्सेस मीन्स क्या ये वाटर जो है सभी की रीच में है, तो आप इसमें वुमेन की प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। किस हिसाब से रूरल एरिया में वुमेन को बहुत ज्यादा चलकर पानी लाना पड़ता है। अवेलेबिलिटी, दैट मीन्स क्या उचित मात्रा में पानी की सप्लाई अवेलेबल है। और एसिमिलेशन, इसमें आप पोल्यूशन की बात करेंगे, और इसमें आप इस एसिमिलेशन से आप जो अगर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो उसको भी लिंक कर सकते हैं। चैलेंज डिस्कस करने के बाद आपको बताना क्या क्या आप सोल्यूशन दे सकते हैं। सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन में आप कुछ कीवर्ड्स यूज कीजिए, जैसे ट्रेडिशनल विजडम विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसमें आप अनुपम मिश्र और राजेंद्र सिंह ने जो काम किए, जो उनकी लाइन ऑफ थिंकिंग है, उसको कोट कर सकते हैं। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कुछ तर्क दीजिए कि हाँ इससे वास्तव में पानी की समस्या का हल हो रहा है। जैसे मद्रास का एग्जाम्पल, वहां पे किस तरह पानी का लेवल ऊपर बढ़ा है। इसी में आप पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए पोल्यूटर पे प्रिंसिपल भी इजाद करवा भी लिख सकते हैं। और इसी में एग्रीकल्चर की समस्या में जिस हिसाब से पानी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, वहाँ कैसे कम किया जाए कि आप स्मार्ट मीटरिंग का कंसेप्ट, जैसे गुजरात में एक हद तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाती है, उसके बाद मीटर चालू हो जाता है, जिससे ये किसान डिस्करेज हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी खर्च नहीं करे। इसके अलावा आप इसमें कम्युनिटी को लाइए, मीडिया को लाइए, किस हिसाब से अवेयरनेस आप ला सकते हैं कि पानी की बचत कैसे की जाए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप हिसाब से
जो और गवर्नमेंट की स्कीम है जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट। अब इसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप ऐसे लिखिए और आप कंक्लूजन में व्यंग्य भी कर सकते हैं और फ्यूचर डिमांड भी दे सकते हैं। तो आप इसमें जैसे जैसलमेर जिले की मिसाल दे सकते हैं। जैसे हाँ, जो वाटर डेफिसिट है फिर भी वहाँ पानी की इतनी समस्या नहीं है। और एक तरफ विदर्भ एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा डैम्स है महाराष्ट्र में, फिर भी वहाँ पानी की समस्या है। और इसी में आप लिख सकते हैं कि कैसे हम वाइब्रेंट इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर भी हम पानी के लिए ट्रेन से पानी मंगवा रहे हैं और शायद एक दिन ये भी देखना पड़ेगा कि हम हवाई जहाज से भी पानी मंगवाएं। उसी में अब पंजाब का भी एग्जाम्पल देके कंक्लूजन कर सकते हैं। इस तरह आप क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है लेबर पे। ये क्वेश्चन सीधा है, इसमें है कि सालाना कार्य करने की उम्र तक पहुंचने की संख्या और नौकरी की उपलब्धता इसमें लगातार बेमेल है और इस विषय की प्रकृति की जांच और इन पर का निवारण के उपाय। नाउ इसमें आप इंट्रोडक्शन लिखने से पहले इंट्रोडक्शन में जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव कीजिए। क्या वास्तव में एम्प्लॉयमेंट की जो डिमांड है वो बढ़ रही है और नौकरियों की उपलब्धता कम हो रही है। तो इसमें आप सीधा जो ये क्वेश्चन है आईएलओ की रिपोर्ट से उसको कोट करें। उसको कहें कि जैसे 2008 के बाद जिस हिसाब से फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ और जिस हिसाब से जीडीपी ग्रो हो रही है जो अराउंड 6% हो रही है और इसी के साथ-साथ जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, यंग एज बढ़ रही है, तो ये डिमांड और सप्लाई मिसमैच आ रहा है और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब आपने ये डिमांड और सप्लाई मिसमैच क्रिएट बता तो दिया इंट्रोडक्शन में, अब इसमें आपको प्रॉब्लम्स बतानी है। अब ये प्रॉब्लम्स जो है, क्या बस ये डेवलपिंग वर्ल्ड की है या डेवलप्ड वर्ल्ड की भी है? डेवलपिंग वर्ल्ड में कितनी है और डेवलप्ड वर्ल्ड में कितनी है? इसके साथ-साथ आपको नेचर ऑफ जो जॉब है, उसको भी एक्सप्लेन करना है। जैसे वल्नरेबल फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या लोगों को पेंशन मिलती है? क्या उनकी सोशल सिक्योरिटी है? इसको भी इसमें आपको डिस्कस करना है। अब इस वल्नरेबल फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको वुमेन की प्रॉब्लम जो है, जो वेज गैप है, वो भी आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं और इसी के साथ-साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जैसे राइज़ हो रही है, ना कि फॉर्मल जॉब्स। इसके बाद आप इसमें मेजर्स सजेस्ट कीजिए। मेजर्स वाइड हो सकते हैं, इसमें आप स्किल अपग्रेडेशन की बात कर सकते हैं। इसमें आप गवर्नमेंट से क्वांटिटेटिव ईजिंग के थ्रू बात कर सकते हैं, जिस हिसाब से जॉब्स जनरेट हो, उससे आप कंक्लूड कर सकते हैं और क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं। थैंक यू।